ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के कस्बा बीसलपुर में 26 अक्टूबर 2023 को एक अज़ीमुश्शान मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उस्ताद शायर फैज़ान अली खां फैज़ान के मजमूए कलाम परवाज़े फैज़ान का इजरा मेहमान खुसूसी मोहतरमा दिव्या पी गंगवार राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी महिला सभा के दस्ते मुबारक से किया गया। सदरे मुशायरा रहे मशहूर व मारूफ शायर वसीम मिनाई शाहजहांपुरी। मुशायरा ज़ेरे सरपरस्ती रहा डॉक्टर इफ्तिखार अहमद कादरी उर्फ अलिफ नाजिम असिस्टेंट प्रोफेसर। मुशायरे के मेहमान जी वकार रहे चौधरी प्रदीप एस पटेल मेरठ। मुशायरे के ऑर्गेनाइजर और कन्वीनर रहे बीसलपुर की हरदिल अजीज शख्सियत मेहमान नवाज बुजुर्ग उस्ताद शायर फैज़ान अली खां फैज़ान। मुशायरे की खूबसूरत निज़ामत की नौजवान नाज़िम मुशायरा व शायर डॉक्टर हिलाल बदायूनी साहब ने महफूज रस्तों से गुजरना, जरा महफूज रस्तों से गुजरना, तुम्हारी शहर में शोहरत बहुत है, कभी तो हुस्न का सदका निकालो, तुम्हारे पास ये दौलत बहुत है। कभी तो हुस्न का सदका निकालो, तुम्हारे पास ये दौलत बहुत है। अब मैं इस मुशायरे की फजा को तब्दील करना चाहता हूँ और तब्दीली इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहीं लिखा था कि हंस के बातें करो जमाने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। तो जरूरी है कि आपके लबों पर मुस्कुराहटें आ जाएं, आपका कहकाजार हो जाएं, आप हंसने और मुस्कुराने लगे। इसके लिए जरूरत होती है एक मज़ाहिया शायर की, एक मज़ाहिया नौजवान की। जनाब फैज़ान अली खां फैज़ान साहब कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा, हाँ मेरे बराबर तशरीफ फरमा है। एक छोटा सा वाकया है बीसलपुर वालों, और आपकी फैमिली भी यहाँ तशरीफ फरमा है कि एक शख्स ने 2 शादियां की और शादियों का ये एहतमाम रखा कि 2 बीवियां करने का, कि हमेशा उनके बीच उनसे इंसाफी फरमाई, किसी की हक तलफी नहीं की। और हुआ ये कि दोनों बीवियों का एक साथ इंतकाल हो गया। ये बड़ा एक अहम बात मैं सुना रहा हूँ, उनकी फैमिली तक पहुंचेगी कि जब उसने 2 शादियां की तो उन दोनों बीवियों का जब इंतकाल हुआ, जिंदगी भर उसने इंसाफ फरमाया उन दोनों बीवियों के हुकूक में। और जब इंतकाल हुआ तो उसने क्या किया कि एक ही दर्जी से एक सा कफन दोनों बीवियों को लिए तैयार करवाया, एक सी कब्रें खुदवाई, और बल्कि यहाँ तक वो बड़े छोटे छोटे मराहिल थे, इसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। एक ही वक्त में गुस्ल दिलवाया, एक ही वक्त में कफन पहनाया, और यहाँ तक कि अपने घर में एक दरवाजा था तो 2 दरवाजे फौरन बनवाए और दोनों के जनाजे एक साथ निकलवाए। और जब वो तदफीन करने के बाद जब घर वापस आए, ये वाकया मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है औरतों को मुतमईन करना। जब वो दोनों को तदफीन करके घर वापस आए तो एक बड़ी बीबी उसकी ख्वाब में आकर वो कहने लगी कि अच्छा जीते जी भी तुमने छोटी को प्यार किया, पहले उसे कब्र में लिटाया फिर मुझे लेटाया। तो ये कुछ मराहिल होते हैं बीवियों को औरतों को मुतमईन करने के। बहरहाल अल्लाह उनकी उनमें बरकत दे और उन्हें सलामत रखे कि वो बड़े जज्बात और एहसासात उनके दिल में है, वो हमारे लिए तजुर्बात भी हैं और मशले राह मोहब्बत भी हैं। तो आइए दोस्तों, इस मज़ाहिया माहौल में मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ संभल का वो नौजवान जो इस वक्त हमारे हिंदुस्तान भर के मुशायरों के आले वक्त में बड़ा काम आता है। इश्क हो या न हो अकीदत है, इश्क इंसान की जरूरत है। पाँव बेगम के चूमता हूँ यूं, पाँव बेगम के चूमता हूँ यूं, मेरे बच्चों की इनमें जन्नत है। पाँव बेगम के चूमता हूँ यूं, मेरे बच्चों की इनमें जन्नत है। तो इन 4 मिसरों के साथ आइए इस्तकबाल करते हैं जनाबे नौशाद अनगढ़ संभली तशरीफ लाएं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे नौशाद अनगढ़ संभली। हाज़रीन महफिल, आपके दयार में मेरी पहली हाज़री, खुदा करे आखिरी ना हो। दोस्तों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फैज़ान साहब को, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। अभी आप गुलशन मुरादाबाद से आए हुए एक गुलाब के फूल की खुशबू का लुत्फ ले रहे थे। अब थोड़ी देर के लिए संभल के धतूरे को भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। दोस्तों,
मोहतरमा निकत मुरादाबादी साहिबा अभी माइक पर थीं। जितनी खूबसूरत उनकी आवाज़ है, जितनी अच्छी शायरी है, माशाअल्लाह, देखने में भी वो उतनी ही खूबसूरत हैं। अब इतनी खूबसूरत शायरा के माइक से जाने के बाद में मुझ जैसे अनगढ़ का माइक पर आना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जुम्मे के बाद शनिचर आता है। दोस्तों, मोहब्बत का बहुत जिक्र हुआ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत में हर शख्स खुशहाल हो। मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए फैज़ान साहब, इरशाद। ये खास तवज्जो कि अगर हम मोहब्बत के मारे ना होते, वाह, अगर हम मोहब्बत के मारे ना होते तो सूखे हुए एक छुआरे ना होते। वाह भाई, वाह 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 वाह, कि अगर हम मोहब्बत के मारे ना होते वाह, तो सूखे हुए एक छुआरे ना होते, जो गड्ढों में गाड़ी चलाई ना होती, जवानी में अनगढ़ खटारे ना होते। वाह भाई, वाह 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 वाह। कि अगर हम मोहब्बत के मारे ना होते, क्या कहने, तो सूखे हुए एक छुआरे ना होते, जो गड्ढों में गाड़ी चलाई ना होती, क्या कहने, जवानी में अनगढ़ खटारे ना होते। वाह 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 वाह। सूरत पे कभी अपनी तू पोछा लगा के क्या कहने, देख। ये इस्तकबाल करते हुए फैजान साहब, जबकि हकीकत दोस्तों ये है कि फैजान साहब ने कभी गड्ढों में गाड़ी नहीं चलाई। आपके बीसलपुर के सारे रोड बहुत अच्छे हैं जी। सूरत पे कभी अपनी तू पोछा लगा के देख, महफिल को असल आईना अपना दिखा के देख, कोई नजर न आएगा फिर तेरे आसपास, चेहरे पे जो लगा है वो मेकअप हटा के देख। वाह 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 वाह। कि सूरत पे कभी अपनी तू पोछा लगा के देख, वाह वाह, महफिल को असल आईना अपना दिखा के देख, क्या कहने, कोई नजर न आएगा फिर तेरे आसपास, चेहरे पे जो लगा है वो मेकअप हटा के देख, और हाथ देकर हसीन हाथों में, क्या कहने, हाथ देकर हसीन हाथों में ले लिया दिल तो बातों बातों में। वाह उसको धोखा अगर दिया अनगढ़, ठीक कर देगी चाल लातों में। वाह भाई, वाह 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 वाह, कि उसको धोखा दिया अगर अनगढ़, वाह, ठीक कर देगी चाल लातों में। और नंबर जो मांग बैठे थे एक नीलोफर से हम, वाह, नंबर जो मांग बैठे थे एक नीलोफर से हम, फिर पट्टियां कराते फिरे डॉक्टर से हम। वाह, कि नंबर जो मांग बैठे थे एक नीलोफर से हम, फिर पट्टियां कराते फिरे डॉक्टर से हम, वैसे तो नाक नक्शे से हम भी हैं लाजवाब, क्या कहने, बस मार खा रहे हैं तो काले कलर से हम। वाह भाई, वाह 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 वाह, कि वैसे तो नाक नक्शे से हम भी हैं लाजवाब, बेशक बेशक, बस मार खा रहे हैं तो काले कलर से हम। क्या कहने, और छूटे जो जेल थे तो मिले लोग इस तरह, आहा, छूटे जो जेल थे तो मिले लोग इस तरह, वाह वाह, आए हों जैसे लौट के हज के सफर से हम। क्या कहने, वाह वाह वाह, जी बहुत बहुत शुक्रिया। कि छूटे जो जेल थे तो मिले लोग इस तरह, आए हों जैसे लौट के हज के सफर से हम। और मिसरा रदीफ काफिया एक एक हजार में, क्या कहने, मिसरा रदीफ काफिया एक एक हजार में, हमने कलाम ले लिया एक एक हजार में। वाह, एक शायरा से चोंच लड़ाने के वास्ते पढ़ते फिरे मुशायरा एक एक हजार में। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, एक शायरा से चोंच लड़ाने के वास्ते पढ़ते फिरे मुशायरा एक एक हजार में। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने, वाह वाह वाह, रदीफ काफिया एक एक हजार में, वाह 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 वाह, हमने कलाम ले लिया एक एक हजार में। एक शायरा से चोंच लड़ाने के वास्ते क्या कहने, पढ़ते फिरे मुशायरा एक एक हजार में। वाह 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 वाह, और मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली, वाह, मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली। एक ज़ईफ़ा की तरह उसकी जवानी निकली,
उससे शादी तो मेरी हो गई लेकिन अनगढ़, नया पैकिंग था मगर चीज पुरानी निकली। वाह 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 वाह। कि उससे शादी तो मेरी हो गई लेकिन अनगढ़, नया पैकिंग था मगर चीज पुरानी निकली। और 10वां कराऊं और ना तीजा कराऊंगा, 10वां कराऊं और ना तीजा कराऊंगा, इस साल अपना काम में पक्का कराऊंगा। हर साल मुझको रंडवा बना देता है नसीब, क्या कहने, अब क्या मैं अपनी बीवी का बीमा कराऊंगा। क्या कहने, वाह 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 वाह। नहीं, ये मशवरा आपको बहुत पहले फैजान साहब को देना चाहिए था कि हर साल मुझको रंडवा बना देता है नसीब, अब क्या मैं अपनी बीवी का बीमा कराऊंगा। और मैं ही बुरा नहीं हूँ, बुरे और भी तो हैं। क्या कहने, मैं ही बुरा नहीं हूँ, बुरे और भी तो हैं। मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं। वाह। मैं ही बुरा नहीं हूँ, बुरे और भी तो हैं। वाह। मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं। वाह। धन्नों के घर दबिश में दरोगा के हाथ से, एक मैं ही क्या पिटा हूँ, पिटे और भी तो हैं। वाह 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 वाह। कि धन्नों के घर दबिश में दरोगा के हाथ से, एक मैं ही क्या पिटा हूँ, पिटे और भी तो है। दोस्तों एक हदल के 2-3 शेर और फिर इसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। इरशाद जी। क्या उम्र भर तूने मेरी बात सुनी हो तो बता, अच्छी गजल है, सुने दोस्तों। उम्र भर तूने मेरी बात सुनी हो तो बता, मिट्टी मुझ जैसी किसी की भी कटी हो तो बता। वाह वाह वाह। और मैं तेरे प्यार में 100 बार पिटा हूँ अब तक, मैं तेरे प्यार में 100 बार पिटा हूँ अब तक, तू मेरे प्यार में एक बार पिटी हो तो बता। वाह 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 वाह। कि मैं तेरे प्यार में 100 बार पिटा हूँ अब तक, क्या कहने, तू मेरे प्यार में एक बार पिटी हो तो बता। वाह। और तेरे दीदार की खातिर में चढ़ा खम्भों पर, क्या कहने, तेरे दीदार की खातिर में चढ़ा खम्भों पर, तू मुझे देखने छत पर भी चढ़ी हो तो बता। वाह 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 वाह। क्या कहने, जिंदाबाद तेरे जिंदाबाद। दीदार की खातिर में चढ़ा खम्भों पर, वाह तू मुझे देखने छत पर भी चढ़ी हो तो बता। वाह। और किसी ने मुंह न लगाया मुझे सच है लेकिन, क्या कहने, किसी ने मुंह न लगाया मुझे सच है लेकिन, दाल तेरी भी कहीं और गली हो तो बता। वाह 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 वाह। कि दाल तेरी भी कहीं और गली हो तो बता। वाह। और दूर हट आई बड़ी मुर्ग बनाने वाली, क्या कहने, दूर हट आई बड़ी मुर्ग बनाने वाली, तुझसे खिचड़ी भी कभी ढंग की बनी हो तो बता। वाह भाई वाह 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 कि वाह। तुझसे खिचड़ी भी कभी ढंग की बनी हो तो बता। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। आप लोग भी शामिल हो जाया करें दोस्तों। दोस्तों फैजान साहब का एक नज्म के लिए हुक्म है जी। और जो मेरी शिनाख्त भी है, 1-1.5 मिनट की नज्म है और उसमें आपको कुछ फिल्मी हीरोनों के भी नाम सुनने को मिलेंगे। चाहता हूँ मोहब्बत के साथ मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद। कि एक लड़की जब सामने आई, वाह। होश उड़े फिर मेरे भाई, क्या कहने, प्यार में उसके टूल गया मैं, आहा। खाना पीना भूल गया मैं, जीना यूं दुश्वार हुआ है, मुझको उससे प्यार हुआ है। वाह। वो कैसी है तुम्हें बताऊं, उस लड़की का हाल सुनाऊं, प्रेती जैसे गाल हैं उसके, क्या कहने। सुस्मिता से बाल हैं उसके, ईशा जैसी बातों वाली, ऐश्वर्या सी आंखों वाली, वाह। कटरीना सा गोरा बदन है, तब्बू जैसा भोलापन है, यारो उसकी बाली उम्र है, शिल्पा जैसी पतली कमर है, क्या कहने। देखने वाले घायल सब हैं, उर्मिला से नाजुक लब हैं, कोजल सा अंदाज में जादू, रानी वाह। सा आवाज में जादू, वाह। बात करे तो लगे सुहानी, बोल रही हो जैसे रानी, साल 16वां भरी जवानी, वो लड़की है हिंदुस्तानी, हर खूबी है उसके अंदर, इन सब में है सबसे सुंदर, ख्वाब कोई भी हुआ न पूरा, रह गया अरमा दिल का अधूरा, रिश्ते की जब बात चलाई उसकी हकीकत सामने आई, किस्मत बड़ी निकम्मी निकली, 2 बच्चों की अम्मी निकली। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये थे जनाबे नौशाद अनगढ़
संभली और उन्होंने हमारे इस मुशायरे को जिंदगी भी अता की, शादमानी भी अता की। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, फैजान साहब ने एक गजल की फरमाइश की और बहुत खूबसूरत अंदाज से उन्होंने वो गजल भी पेश की, पहुंचाई। एक छोटी सी बात ये बताता चलूं बीसलपुर वालों कि फैजान साहब ने जब दूसरी शादी की तो लड़की वालों को अपनी उम्र 40 बताई और जब तीसरी शादी की तब भी 40 बताई। इस पर लड़की वाले हैरत ज़दा हुए कि पहले भी 40 थी, अब भी 40 है, आखिर माजरा क्या है। तो फैजान साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि पठान का बच्चा हूँ, जबान नहीं बदल सकती। तो कभी कभी ऐसे हालात भी होते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, जो जिंदा है वो गाड़े जा रहे हैं। मैं अपना दर्द जाहिर कर रहा हूँ मगर सब दांत फाड़े जा रहे हैं। मैं अपना दर्द जाहिर कर रहा हूँ मगर सब दांत फाड़े जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए जिला पीलीभीत के बीसलपुर से।